योगी जी का सबसे ज़्यादा योगदान कहूँगी। मैं खुद यूपी से आती हूँ, मेरा जो जन्म हुआ है और मैं इतनी बड़ी हुई हूँ, मैंने यूपी देखा है। यूपी में आज तक कभी भी, जब तक योगी जी नहीं थे, योगी जी के सामने 2019 से युग बदलता देखा है। ऐसा युग बदलता देखा है कि जो कभी आपने कभी देखा नहीं होगा। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम 8 बजे के बाद अकेले स्कूटी चला के, गाड़ी चला के, ड्राइव करके कहीं चले जाएंगे। आज मैं नोएडा में रहती हूँ। नोएडा में आप कभी भी 24/7 कभी भी ड्राइव कर लीजिए, कोई आपकी गाड़ी पे पत्थर नहीं फेंक सकता, कोई आपका ट्यूब पंचर नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर एसिड नहीं फेंक सकता, क्योंकि यहाँ बुलडोजर चल जाता है। जिस किसी की भी ऐसी कार्रवाई होती है, स्नैचिंग होती है मोबाइल, हाँ, ये कहना कि 100% खत्म हो गया, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी 80 to 85% उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज देखिए, आज यहाँ की नोएडा में अगर आप देखेंगे ग्रोथ, इकोनॉमिकली ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो IT सेक्टर 104 से लेके 150 तक यहाँ जो डेवलप हुआ है, बाहर की कंट्रीज़ ने यहाँ निवेश करा है। क्यों? क्योंकि आज सिक्योरिटी है, जबान है, और हमारी जो पावर है, हम जो इसके विश्व पटल पे आज हम दिखाई दे रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो नेतृत्व करने वाली जो सरकार है आज वो है। इसीलिए जो ये जो अगेंस्ट पार्टी है, उसमें मैं राहुल गांधी जी का भी थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी। राहुल गांधी जी, चाहे आप कभी भी देख लीजिए, पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक जब जब कोई भी एजेंडा, पहले हमारे यहाँ कुंभ आया, पहले उन्होंने कुंभ पे बेरोजगारी की बात करी। अगर आप उसमें देखेंगे किसी को भी, जब मैं कुंभ में गई, एक चाय वाले से मेरी मुलाकात हुई, इंसिडेंट बताती हूँ। वो नींबू की चाय बेच रहा था और था वो सिविल इंजीनियर। उससे पूछा, भाई क्यों बेच रहे हो? कह रहे, सर जितना मैं धंधा एक दिन में यहाँ कर लेता हूँ, वहाँ पूरे महीने में मेरी नौकरी में नहीं मिलता। ये तो वहाँ पे इंक्रीमेंट था, लोगों ने तिलक लगा लगा के घर बना लिए, तो वहाँ कौन सी बेरोजगारी की बात हो रही थी? उसके बाद वो हमारे शिवरात्रि पे आए कि दूध चढ़ाते। अरे भाई, आप दूध चढ़ाते, ये मेरी आस्था है, मैं अपने भोलेनाथ पे कुछ करूँ, ये मेरी आस्था है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। आप हिंदू हैं, अपनी आस्था को जगाइए। भगवानों पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये जो धरती है, ये सब भगवान की बनाई है। योगी जी के लिए कहा जाता है, स्पेशली कह रहे कि भाई योगी जी जब आए थे, कहा था कि उत्तर प्रदेश विकास की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ बढ़ रहा है। ये जो कहने वाले हैं, ये जो विपक्ष है, उन्हें क्योंकि विनाश इसलिए दिखाई देगा। पहले था, मेरी सरकार आई तो मेरी तूती बोलती थी, एक अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो वो अतीक अहमद के कुत्ते से स्टेज पे हाथ मिला रहे हैं। हाँ। ये था उनका दबदबा। तब ये था कि अगर आया तो इस जमीन पे गुंडे जो खुले आम थे, आज मेरे सामान पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अभी देखिए, अभी 1 हफ्ते का इंसिडेंट है पुराना, किसी मेजर की लड़की जिनके ऊपर गुंडों ने दबदबा कर लिया था। योगी जी के सामने दरखास्त लगी, 24 घंटे में उस बच्ची को, उसको घर दिलाया गया। तो ये विकास है कि हम बैक जा रहे हैं? ये तो इनकी नैरेटिव सिद्ध करनी है। मैं इसीलिए आपको बता रही थी, जो ये NDA गठबंधन है, की जो सोच है, उन्होंने हमारे छठ पर्व पे हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई कि हम दिखावेगा इन्हें, क्योंकि हमारे जितने भी देवता हैं, हम जो जिन पे ट्रस्ट करते हैं, जिनसे ये ब्रह्मांड बना है, जिनसे ये सृष्टि रची है, ये आज का सृष्टि नहीं है, ये हमारे हजार सालों से चली आ रही है। ऐसे इन्होंने अयोध्या पे बोला। आज आप देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे यहाँ अयोध्या में जितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, वो लोग तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा मजमा हमने कभी नहीं देखा, ऐसे सुंदर दर्शन हमने कहीं नहीं देखे। ऐसी काशी है। अभी तो मथुरा की बारी है, मथुरा तो चालू है। तो इसीलिए कहना विकास की तरफ, जितना विकास यहाँ है। आज हम पहले जब कभी 2000 में बाहर फॉरेन कंट्रीज जाया करते थे, तो लोग कहते थे, ओ पुअर इंडियंस, ऐसे जस्ट लाइक दैट कि ओ पुअर इंडियंस। तो और आज ओ मोदी की कंट्री से हैं, मतलब ये फील आपको आ रहा है। अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे ये बताने में कि आई एम इंडियन। तो इसलिए ये दबदबा जो आप देखने को मिलेगा, ये विश्व पटल पे दिख रहा है। तो इसीलिए इनको ये है कि अब जनता इनको नकार चुकी है। आज भी आपने कोर्ट का फैसला देखा होगा, कैसे शरजील इमाम को और इनकी बेल को खारिज करा, क्योंकि ये 5.5 साल से अंदर हैं। अभी फिर उन्होंने हाई कोर्ट से भी बेल ली थी, शरजील इमाम उनकी भी कैंसिल कर दी गई, उनको उनके जहानाबाद के। तो अगर उनको डर नहीं था तो अपना रूप क्यों बदला? उन्होंने दाढ़ी क्यों काटी? उन्होंने चश्मा क्यों हटाया? वो तो एजुकेटेड है। लोग कहते हैं मुसलमान एजुकेटेड नहीं होते। आज के समय में अगर देखेंगे, जितना भी स्लीपर सेल है, सारा एजुकेटेड है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मानसिकता है, इन्हें स्टार्टिंग से, जैसे हम लोग अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाते कि डेली हनुमान मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर जाइए, ये नहीं सिखा पाते। लेकिन ये डे 1 से मदरसों में इनका माइंड वॉश करते हैं। ये सिखाते हैं कि हमें जन्नत हासिल करनी है। जन्नत क्या है? मरने के बाद 14 हूरें 16 हूरें मिलेंगी, किसको पता। लेकिन अगर ये माइंड वॉश से, ये जैसे ही, चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, कुछ भी करेंगे, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। मेरा आपसे रहेगा
अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार 2027 में बनती है तो हम हर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देंगे। तो यूपी की जो महिला है वो क्या सोचती है, अखिलेश यादव के 40,000 या फिर योगी आदित्यनाथ जी की देखिए, मुझे इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कल परसों से 2 यूट्यूब पे वायरल हो रही है वीडियो लड़कियों की। मैं भी एक लेडी हूँ, मैं 50 साल की एक लेडी हूँ। मैं खुद आपके चैनल से बोलना चाहती हूँ यूट्यूब पे, हमें 40,000 नहीं, हमें 4 लाख भी नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले सेफ्टी चाहिए। अगर सेफ्टी होगा, हम एजुकेटेड है तो खुद कमा लेंगे। आज मैं हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आज मैं अपने उस पर खड़ी हूँ कि मैं अपने लिए मेहनत कर रही हूँ, काम कमा रही हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे किसी 40,000 दे दिए तो मैं यहाँ किट्टी पार्टी कर लूँ या यहाँ उड़ा दूँ, नहीं। हमें ऐसा मैं आज अपनी सब लेडीज़ की तरफ से यही कहना चाहती हूँ, किसी लेडी को भी 40,000 नहीं चाहिए। सबको केवल सुरक्षा और मेहनत से कमाया पैसा चाहिए, सबसे ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद मैम। क्या नाम हुआ आपका सर? हाँ, विजयेंद्र शर्मा। एक बार बताइए, जैसे योगी आदित्यनाथ की बात होती है जब, तो विपक्ष ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ जब सरकार में बैठे थे तब उन्होंने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश को हम विकास की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश विकास की तरफ नहीं विनाश की तरफ जा रहा है। योगी जी का विकास तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक किसान फैमिली से भी हूँ, कुछ ज़मीन है हमारी, तो हम गांव जाते हैं। तो मैं 2019 की बात बता रहा हूँ। तो हमारे 3 बटाईदार हैं, 3 बटाईदार थे। तो हम रात को 9 बजे घर पे पहुँचे थे। तो उसके बाद हम फिर खेत पे घूमने गए खाना खाने के बाद। तो 11 बजे के आसपास गए तो 1 बजे तक लौट के आए। 4-5 खेत हैं तो सब जगह गए। तो बीच में और लोगों के खेत देखे, तो उन खेत में देखा मैंने किसानों का गल्ला पड़ा हुआ था, गल्ला, और उसको एक चारों तरफ से कवर करा था कि भाई उसमें कोई गाय भैंस या कोई जानवर नहीं ले जाए। आदमी का डर नहीं था। वहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ा था, जनरेटर भी खड़ा था, फावड़े भी थे। तो योगी जी का विकास तो इतना तगड़ा है कि पहले एक फावड़ा भी आदमी खेत में छोड़ के नहीं आता था। वहाँ पूरा गल्ला, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जनरेटर सब पड़ा हुआ है। तो इससे बड़ा विकास और सुरक्षा क्या चाहिए आपको? एक किसान आदमी अपने घर से आधा किलोमीटर दूर की भी सुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने सामान तक की सुरक्षा महसूस कर रहा है। अखिलेश यादव का बयान आया, कह रहे 40,000 देंगे महिलाओं को सालाना। योगी जी का विकास इसी से ही दिखता है कि आदमी का पीस ऑफ माइंड कितना तगड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ विकास का, कि जो अकाउंट्स गवर्नमेंट ने सब लोगों ने खुलाए, उसमें एक हमारा प्रेस करने वाली लेडी है। हाँ, वो लेडी है। तो वो पहले अपने झुग्गी में जो रहती थी, तो वहाँ वो हमेशा पैसे कभी 2,000-4,000 हो गए, किसी आटे में डुका के रखाई, कभी चावल वाले भी उसमें, और जाके शाम को ढूंढती थी। जब से इन लोगों ने अकाउंट खुलवाया वो रिलैक्स है, और 2-3 साल में उसका बैंक बैलेंस 3-4 लाख हो गया। ठीक है। सेविंग में उसको बैंक से ऑफर आने लगा पर्सनल लोन का। पहले वो झुग्गी में रहने वालों से पर्सनल लोन कोई नहीं देने वाला था। उसके बैंक की परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसका ऑफर आने लगा। उसने मोटरसाइकिल ली सबसे पहले, फिर दूसरा एक 4 लाख रुपए का प्लेट लिया, 2 लाख 3 लाख उस पे थे, 2 लाख का लोन मिल गया। तो इस टाइप का बदलाव आया है समाज में। ये बहुत छोटा है, जिनके पास नहीं है उनको महसूस होता है, जिनके पास है उसे बहुत छोटी चीज लगेगी। तो ये बहुत गहरी चीजें हैं जो बदलाव के लिए, विकास के लिए वो आगे जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो अखिलेश जी को ये जानकारी है कि एसआई कौन करा रहा है? भाजपा तो नहीं करा रही। भाजपा को तो दायित्व नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र में है नहीं एसआई कराना। ये चुनाव आयोग करा रहा है, और चुनाव आयोग सबसे ऊपर है। वो कांग्रेस से भी ऊपर है, भाजपा से भी ऊपर है, और सपा से भी ऊपर है। तो वो मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, उनको इतनी भी समझ नहीं है कि एसआई कौन कराई जा रही है। और इन 10-12 वर्षों में कब हुई है एसआईआर? कभी नहीं हुई ना। एसआईआर क्यों होती है? एसआईआर मतलब ये है कि जो नागरिक मर गए हैं या जो चले गए हैं या जिनके डबल वोट हैं, एक मेरे शहर में भी है और मेरे गांव में भी है, तो उनको अच्छे लोकतंत्र को बनाने के लिए, एक पवित्र लोकतंत्र बनाने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर कराता है। और ये प्रक्रिया है, ऐसे कई बार पहले हो चुकी है और होनी चाहिए। भाई जो व्यक्ति मर चुका है, मैं आज यहाँ हूँ, कल नहीं हूँ, फिर मेरे नाम वोटर लिस्ट नाम क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये फर्जीवाड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्या है कि इन पास काम तो कुछ है नहीं। मोदी जी ने और योगी जी ने जो इस देश को दिया है, चाहे सामाजिक ताना बाना हो, चाहे धर्म हो, चाहे योजना हो, चाहे देश का सम्मान हो, आज मोदी जी और योगी जी कलयुग के अवतार हैं, हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं, हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और दुनिया में रह रहे हिंदुओं के रक्षा करने वाले हैं।
दुनिया में एक ही देश है हिंदुस्तान, जो पूरी दुनिया के हिंदुओं का नेतृत्व करता है, उसका नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में के रह रहे विदेश में रह रहे हिंदुओं का नेतृत्व करता है। तो कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान की पहचान बनी है। आज जो 53 कंट्री है मुस्लिम समाज जिससे मैं आता हूँ, उन्होंने पहली बार 11 मुल्कों ने सर्वोच्च नागरिक यानी सबसे अच्छा इंसान, सबसे अच्छा राजा, सबसे अच्छा स्वयंसेवक, सबसे अच्छा धर्म पालन करने वाला, सबसे अच्छा इंसानों से प्यार करने वाला, इसे कहते हैं सर्वोच्च सम्मान, जो कि 53 कंट्रियों में से 15 कंट्रियों ने हमारे मोदी जी को दिया है। मोदी मतलब हिंदुस्तान को दिया है, हिंदुस्तान का मतलब सभी हिंदुस्तानी को दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सम्मान दिया है। हिंदुस्तान को दुनिया में ये बता दिया उन मुस्लिम कंट्रियों ने कि हिंदुस्तान केवल एक ही ऐसा मुल्क है जो धर्म से प्यार करता है, इंसानों से प्यार करता है, अपनी संस्कृति से प्यार करता है और अपने देश के लिए और इंसानों के लिए अपनी जान पर दांव पर लगा देता है। तो ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के ताने वाने को कुछ तोड़ने की ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आज का बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो और बहुत सी कंट्रियां हैं। लेकिन इस पे विपक्ष ये कह रहा है कि जो ये SIR तो खाली नाम का है, ये तो बैकडोर से NRC लाने का प्लान चल रहा है, वही प्रक्रिया चल रही है, NRC लाई जा रही है बैकडोर। उनको दुख पता है, दुख क्यों उनको कि जो उनके वोट बैंक थे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, अब उनका नाम काटा जाएगा। कुछ देश के नागरिक तो है नहीं, उन्हें पेपर बना लिए, गलती सिस्टम की है। मैं नहीं नकारूंगा इसको कि जो सिस्टम हमारा है देश का वो भ्रष्ट था और अभी भी भ्रष्ट है, वो बचाएगा। लेकिन सरकार तो बहुत मजबूत है, सरकार ईमानदार है। विदेशी वोटर सरकार चुनेगा या देश का नागरिक, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का भगवाधारी, हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदू मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो चुनेगा या विदेशी ताकत तो चुनेंगी। आज चुनाव आयोग ने फैसला जो लिया है वो अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और विदेशी ताकतों को नष्ट करने के लिए वो फैसला लिया है। उनको दुख इस चीज़ का हो रहा है कि जो उनका एक वोट बैंक है जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, अब वो हट जाएगा। तो कहने का सत्ता तो उनका हाथ में है ही नहीं, और 27 गए सत्ताधीश तो है नहीं। क्योंकि पीटीए की बात करते हैं, पीटीए में ना वो ठाकुर है, ना ब्राह्मण है, ना बनिया है, ना और कोई जाति है, केवल वही जाति हैं, मुसलमान हैं या पिछड़ा या यादव है। तो उस सरकार को लेकर उसको लेकर चलते हैं। लेकिन देश के लोकतंत्र में सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन वो देश प्रेम होना चाहिए उसके अंदर। SIR को लेकर अखिलेश यादव को बयान आया था, उन्होंने कहा कि SIR तो सबसे पहले एक चुनाव आयोग को अपने अंदर करानी चाहिए, अपने संगठन में करानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा घपला तो वहीं हो रहा है। अभी बताओ, एक निष्पक्ष लोकतंत्र की मजबूत करने के लिए, एक निष्पक्ष लोकतंत्र को चलाने के लिए, एक हमारे लोकतांत्रिक पर्व को मजबूत करने के लिए एक संस्था है, अगर उस पर भरोसा नहीं है तो फिर अच्छे राजनेता नहीं हो आप। फिर कहीं ना कहीं आप वो राजनेता हो मतलब के, आप सत्ता चाहते हो, आप सेवा नहीं चाहते हो। अगर सेवा चाहते होते तो इस पर सवाल नहीं उठाते। आपको सेवा करनी है ना, तो फिर भूल जाओ, अब सेवा करो। भाजपा 2 सांसद की पार्टी थी, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ना। रात दिन मेहनत करी है, संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने रात दिन मेहनत करी है ना, तभी सत्ता में आए ना। सत्ता में आना जरूरी है, ये सत्ता भोगने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। आपको नहीं लगता कि जो SIR की प्रक्रिया हो रही है इससे मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि पूरा विपक्ष यही कह रहा है, वोट चोरी की बात करते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है भारत देश में, SIR उसमें एक माध्यम है, EVM हैक हो जाती, तमाम चीज़ों के मुद्दे पे होते हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा लेती भाजपा? ये सवाल बड़ा उठता है। हाँ, तो फिर अखिलेश जी, आप लखनऊ से दिल्ली ना बैलगाड़ी में आओ ना, आप कार से क्यों आते हो, आप फ्लैट से क्यों आते हो, आप साइकिल पे चल के आओ ना, आपका निशान है ना। हाँ। मतलब आधुनिक युग से हम उस काल में पहुंच जाए जहाँ पर हमारे दादा परदादा बुग्गी में बैलगाड़ियों में घूमते थे। बैंक की एंट्रियां हमें चाहिए डिजिटल, हाँ। है ना, हाँ। और उसके बाद हमें चाहिए बैलेट पेपर। हाँ। क्यों नहीं हम बैंक की एंट्री के लिए कहते हैं जी हम तो सैफई में अकाउंट है या मेरा लखनऊ में अकाउंट है या पटना में, वहाँ जाके
फिर निकाल के लेके आऊंगा पैसे। हाँ। नहीं, वो डिजिटल मुझे चाहिए, वो सारा ऑटोमेटिक चाहिए। नहीं तो SIR भी तो जो इन्होंने तो बैलेट SIR पेपर से आप EVM पे आए थे तो ये कौन लाया था? जब राजीव गांधी के कांग्रेस समय पे लाई आई थी, कांग्रेस लेके आई थी, तब आपने कहा वो मॉडर्नाइजेशन किया। अब वो मॉडर्नाइजेशन पे भी आपको तकल्लुफ है। अगर आप दोनों सवारों में नहीं रह सकते, दो नावों में अगर आप पैर रखेंगे तो हमेशा मुंह के बल गिरेंगे। मैं एडवोकेट रीना गुप्ता, मैं आपको इस पे SIR पे और NRC जो भी ये चल रही है उस पर आपको बता दूं, जो SIR है वो आज की नहीं है, वो 2003 में भी हुई थी, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और आज भी हो रही है। और क्यों हो रही है इसका इन्हें सबसे ज़्यादा पता है कि जो हमने इनवैलिड वोटिंग अकाउंट बनाया है वो इसमें से बाहर हो जाएगा। जो तबका आज हमारे यहाँ, अगर आप बंगाल में देखेंगे, जो आज मुशीराबाद में हुआ था, औरतों के कपड़े काट दिए गए थे, पानी का नल बंद कर दिया गया, आग लगा दी गई, वो नग्न अवस्था में दौड़ती रही, तो वो लव जिहाद या जो आतंकवाद या जो लड़ाई वहाँ जिसने फैलाई वो कौन थे? वो भी सब बाहर के लोग हैं। अगर आप उनको बाहर भेज रहे हैं, हमारे यहाँ एक इंडिया के अंदर आपको रहने का राइट दिया जाता है, वो एक प्रॉपर चैनल है, आप उस चैनल के माध्यम से आइए। कभी भी भारत सरकार मना नहीं करेगी। ये केवल बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ना मैं ये कहूँगी कि ये कांग्रेस का एजेंडा है या किसी, ये सर्वोपरि सब पूरे समाज 140 करोड़ का एजेंडा है कि जो मेरा राइट है। आज आप हैं, मैं हूँ, अगर जो हम टैक्स पेयर हैं, इसका बेनिफिट हमारी जो भारतीय जनता है उसको मिलना चाहिए, ना कि बाहर की कंट्री को। और रही बात मुसलमान की, अगर ये मुसलमानों पे टारगेट करने वाली बात होती तो जो हमारे यहाँ 5 लाख का आपको आयुष्मान योजना दी गई, घर दिए गए, आपको ये रसोई गैस दी गई, राशन दिया गया, जो सब चीज़ें दी गई, उसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्वे करें, उसमें से 75% मुस्लिम है जिनको ये बेनिफिट्स मिले। तो अगर ये बात कहना कि मुस्लिम को टारगेट करना तो ये गलत है।